नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली जल के बूंद बूंद के लिए तरस रही है और पॉलिटिक्स अपने हाई फीवर पे है। अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से बेल मिलता है, हाई कोर्ट बेल पे स्टे लगा देती है। फिर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमें बेल दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले हाई कोर्ट से केस वापस लो। इधर जो है दिल्ली जल के बूंद बूंद के लिए तरस रही है और जो जल मंत्री हैं वो जल अनशन पे बैठ गई हैं। अब दिल्ली के लोग जाए तो जाए कहां? उसी पे आज एक टैंकर माफिया का भी स्टिंग ऑपरेशन भी आज तक पे आया है, जिससे साफ पता चलता है कि दिल्ली में वाटर का मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है। तो क्या ये जो आम आदमी पार्टी पे लगातार ये इल्जाम लगता रहा है कि वो एक एनार्किस्ट पार्टी है, एनार्की पार्टी है, वो जो है सत्ता में रह के सत्ता के खिलाफ और खुद सत्ता चलाते हुए सत्ता के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। करना धरना कुछ नहीं है, नाटक ज्यादा है। नाटक करे तो करे, लेकिन इसमें जो दिल्ली के जनता का नुकसान हो रहा है, जो दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है, उसका कोई रेमेडी अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि नेचर ने कुछ रेमेडी दिया है। पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर डाउन है और आज दिल्ली में कहीं कहीं पे बारिश भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले कुंदन जी आपका परिचय कराना चाहता हूं दुनिया से। आप कुंदन वशिष्ठ जी हैं, राष्ट्रवन के एडिटर हैं और विपक्ष की आवाज हैं। खुराना साहब हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता। डॉक्टर अविरल जी हैं बीजेपी से, और डॉक्टर कमालुद्दीन रजा साहब हैं कांग्रेस से। तो सबसे पहले मैं कुंदन जी आप ही के पास आना चाहता हूँ। कुंदन जी, ये जो आम आदमी पार्टी है ये क्या बताना चाहती है? खुद मंत्री हैं और खुद ही अनशन पे बैठ गई। तो वही बात हो गई कि देश पे अगर आतंकवादी हमला हो जाए तो हमारा रक्षा मंत्री जो है रक्षा बैठ जाए अनशन पे कि भैया पाकिस्तान ने मार दिया, अब हम अनशन पे बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान आके हमें माफी ना दे। ठीक है, देखिए ये एक पक्ष है। इसका जरा दूसरा पहलू ये है कि जल मंत्री वो जरूर है अतिशी, लेकिन जल की जो निर्भरता है, दिल्ली में जल की जो निर्भरता है वो दिल्ली के वाटर से नहीं हो पा रहा है। वो इनसे पड़ोसी राज्य हैं, इनकी वजह से यहाँ पर पानी आता है और उसी पानी को तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके अभी तक आम आदमी पार्टी सभी के घरों में पानी समुचित मात्रा में और फ्री में पानी उपलब्ध कराई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको आप मिटा नहीं सकते। अच्छा, बात रही वाटर क्राइसिस की। वाटर क्राइसिस इस कदर से दिल्ली के अंदर में, और ये इन दिनों में इतना ज्यादा हो गया है कि जब से आपने देखा कि ये हरियाणा सरकार जब पानी देना बंद कर दिया इनको, बिल्कुल चुनाव में जिस तरीके से गतिविधियां हुई, अब उसके वजह से हो या फिर अनैतिकता की वजह से, क्योंकि हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पे सरकार है वो अनैतिकता का सहारा बहुत ज्यादा लेती है। एक बात। दूसरी बात वो ये चाहती है कि किस तरीके से हमारे वजह से चीजें वहां पे मैनिपुलेट हो सकता है, इन तमाम चीजों की जानकारी उनके पास में है और वैसे ही गतिविधियों में वो लिप्त रहती है और किसी ना किसी तरीके से अपने पड़ोसी राज्यों को, चाहे दिल्ली की बात हो या तमाम ऐसे जो उनके विरोधी वो है, तो वहां पर वो कठिनाई पहुंचाना शुरू करता है। तो उसी कड़ी में ये दिल्ली में जो जल संकट हुआ है, बार बार जल मंत्री जो है वो चिक चिक के कह रही हैं, अब वो अनशन पे भी बैठ गई हैं। 2-3 दिन अनशन भी हुआ। देखे किस तरीके से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जा जाके लोगों को भड़का के, और तमाम ऐसी गतिविधियां वहां पर हुई है जिसका कि जीता जागता सबूत आपको दिखा होगा टेलीविजन चैनल पर। अब बात रही कि जल मंत्री हैं और वो ही अनशन पे बैठ गई। तो हाँ, तो मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। तो वही है कि यदि आपके पास संपूर्णता नहीं है, आपकी निर्भरता किसी दूसरों पर है, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे ही अनशन का सहारा लेना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर मानवीयता जगे और वो पानी छोड़े और सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है अविरल। कमालुद्दीन जी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जय गुरु का, आप अनम्यूट कर लिए, जय गुरु का जो है जोड़ी बनी हुई थी, और अब जो है आपकी पार्टी जो है वो आम आदमी के खिलाफ जो है वो मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। ये तो आप सीट जीतने के उम्मीद से थे तो भाई भाई बने हुए थे, अब जो के खिलाफ आप मटका फोड़ रहे हैं, बताइए। देखिए, जहां तक आप जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के अलायंस की बात आप किए हैं, ये इलेक्शन से पहले ही क्लियर था कि हमारा जो गठबंधन है वो जो है लोकसभा चुनाव के लिए, पहली बात।
और दूसरी बात ये जो मटका फोड़वल वाला खेल भाजपा में ज्यादा चलता है। नीतीश कुमार को जिस तरह से पानी पी पी के कोस रहे थे कल तक जो है, यही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी न जाने एक मिनट बात सुने, जब आप सवाल पूछे तो सुने ना कि किन किन शब्दों का प्रयोग किए जो है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी दरवाजा बंदा, उसके बाद से मुरेठा भी माने प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो है, उसके बावजूद जो आज इसी के सहारे पर जो डंडा पे जो सरकार टिकी है, आज अगर तो निकल जाए नीतीश बाबू तो जो गायब हो जाएंगे, तो ये तो मतलब कोई ये नहीं कि आम आदमी और ये बीजेपी का देख लिया ना कि दरवाजा बंद है, मैं मुरेठा उसी दिन खोलूंगा। और नीतीश कुमार का दिल्ली पे आइए कमालुद्दीन जी, बिहार से बाहर निकलिए, दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस बिहार के स्टेट होता है। आपने जो प्रश्न किया है उसका जो कोई भी स्टेट से आप जब आप सवाल किए तो किस पे नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस में क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन है ना कि आप जो है जिस नीतीश कुमार के लिए जो दरवाजा करने जाने के शब्द का प्रयोग किए थे, आज उसी नीतीश कुमार के साथ टिके हुए है। दिल्ली की बात करिए। हम दिल्ली सवाल जो पूछा गया, खाना खाया सवाल जो पूछा गया उसका उत्तर दिया हो, मिर्ची तो लगेगी ना, ठीक है। आप जिसे पोस रहे थे अमित शाह जी और आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उन्हीं के सारे सरकार चला रहे डंडा लेके। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ सवाल कमालुद्दीन जी, 1 मिनट का समय दीजिए। डॉक्टर अविरल जी, जैसा कुंदन जी ने कहा कि अगर दिल्ली में इंडिपेंडेंट पानी का सोर्स नहीं है, अगर पंजाब हरियाणा पे दिल्ली डिपेंडेंट है, तो क्या हरियाणा सरकार का इस गर्मी के मौसम में इस तरीके से पानी रोक देना उचित है? हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में सरकार किसकी है? सत्ता में कौन है दिल्ली के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार दिल्ली में नहीं है, हम तो विपक्ष में है। अब ये नया रिवाज चला है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और ये भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सत्ता में होने का कोई महत्व नहीं है, ये विपक्ष के पास आ रहे हैं दौड़े हुए, ये विपक्ष के खिलाफ कौन सा अनशन कर रहे हैं? अगर ये कहते हैं भाजपा के खिलाफ अनशन, तो ये विपक्ष के खिलाफ कौन सा अनशन है? हम तो विपक्ष में है दिल्ली के अंदर। और जहां तक बात है इस धरने की, संसद की, भाई दिल्ली में इंडिपेंडेंट पानी नहीं है। सुन लीजिए, आप बोल ही गलत रहे हो। नहीं, आप तय नहीं करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। नहीं चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम से दिक्कत हो गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं है आपके पास, तो अगर मैं 2-4 बात पूछ लूंगा आप भाग जाएंगे। अब सुनिए, तो भागी जा रही है ना, जो झूठ थोड़ी सुनने को बैठेंगे। ठीक है अविरल जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि दिल्ली में बीजेपी विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी सरकार में है, और कैसे आम आदमी पार्टी जो विपक्ष से सवाल पूछ रही है? यही काम तो आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आप 10 साल से सरकार में और हर चीज के लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से आपकी बात है उसका मैं उत्तर दूंगा निश्चित रूप से, लेकिन जहां तक दिल्ली का विषय है, दिल्ली में टैंकर माफियाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे पास तस्वीरें मौजूद है, मोनक नहर की तस्वीर मेरे पास मौजूद है। तो जो पानी टैंकर के थ्रू पहुंच रहा है, क्या वो दिल्ली की जनता के पास पाइपलाइन के थ्रू नहीं पहुंच सकता है? नंबर 1। नंबर 2, ये गुस्सा निकाल रहे हैं, ये हार की बौखलाहट है, हार का गुस्सा जनता के ऊपर आम आदमी पार्टी के लोग निकाल रहे हैं कि इन्होंने हमें वोट क्यों नहीं दी। क्योंकि 7 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और भाजपा के 7 में 7 सीटें जीतते ही इन्होंने अपना नाटक प्रारंभ कर दिया। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अब 7 में 7 हमने जीती है तो विधानसभा में 70 में 70 हम जीतेंगे, इस बात को लेकर रख लीजिए। साहब, अब अविरल जी तो हर चीज को लोकसभा के इलेक्शन एक्चुअली ये नहीं बोल रहे हैं। इनके जो आका है ना, वो आपदा में अवसर कैसे तलाशते हैं, कैसे उन्होंने वो आपदा है तो उसमें किस तरीके से मतलब कहीं नैतिकता खत्म हो गई क्या अविरल जी? आपकी पार्टी की नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है क्या? 28 लाख लोगों के घरों में एक बूंद पानी नहीं जा रहा है और आप राजनीतिक सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, हम चुना लेंगे। सरकार नहीं चल रही है, इस्तीफा दे दीजिए, या तो सरकार चलाइए। ठीक है, तो सरकार तो बेहतरीन चल रही है, इस्तीफा दे दीजिए। सरकार तो बेहतरीन चल रही है, दिल्ली के अंदर सरकार। सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से फिर मैं आता हूँ कुंदन जी के पास। देखिए, ये जो बैठे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि आतिशी झूठ बोल रही है, मैं कैसे, ये फैक्ट एंड फिगर पे बात नहीं कर रहे। जल्द फिर शुरू हो गए। आप शांत बात सुनिए, सुनना तो सही।
बात, ये आतिशी ने एलिगेशन लगाया। पहली बात तो पानी हिमाचल से आता है जिसमें कांग्रेस सरकार है, फिर आता है पंजाब में जिसमें आप पार्टी की सरकार है, बीच में बढ़ता है हरियाणा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद दिल्ली में सरकार है। अब पानी चाहिए दिल्ली को, जो हिमाचल से आना है, इन्होंने उनसे टाइप किया। आतिशी ने ये एलिगेशन लगाया कि मेरा पानी जो है वो हरियाणा रोक रहा है। ठीक, चलो मान लिया। अब ये झूठे लोगों की ये जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है, जब कोर्ट में गई आतिशी आप सरकार, उसने ये क्या लगाया वहां पे, कि हमारा जो पानी पीछे हिमाचल से आए, पंजाब से आए, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हरियाणा ना उसको कम करे, रोके। फर्क समझिए, ये झूठ फरेब बोल रहे हैं ये जो हरियाणा हरियाणा बोल रहे हैं। और सुनो, एक बात और है, कोर्ट में जो इन्होंने लगाया इसमें हरियाणा शब्द में एक बात नहीं बोला कि हरियाणा हमारा ऑलरेडी पानी रोक रहा है, क्योंकि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। आपने जब हिमाचल वालों ने पैसा मांग लिया कि हम आपको जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ से देंगे उसके पैसे मांगेंगे, आप अभी तक कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे। ये फैक्ट एंड फिगर पे बात ही नहीं कर रहे और इधर उधर की बातें करे जा रहे हैं कि हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई, कोर्ट में भी कहते हैं ना कि हरियाणा हमारा पानी रोक रहा है, इसको खोला जाए। कोर्ट से बड़ा थोड़ी है हरियाणा सरकार। ठीक है, ठीक है। कुंदन जी, बीजेपी के एक बहुत ही बड़े नेता हैं, आप जानते होंगे, उनका नाम आप समझ जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन हारने के बाद आम आदमी पार्टी मुस्लिम एरिया में पानी भेज रही है और हिंदुओं के एरिया में पानी नहीं भेज के सूखा बना के उससे बदला ले रही है। नहीं, पूरा झूठ है। वो आतंकवादी, वो मैं बता रहा हूँ, कपिल मिश्रा जो है वो सीधे तौर पे आतंकवादी है। उनके जबान से हमेशा हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरा चीज नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं इसके अलावा। इसलिए पार्टी ने उनको मुखौटा बना के रखा भी है, उनको अच्छे पोस्ट पे भी दिया है। दूसरी बात ये रही कि नैतिकता की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, नैतिकता की जिम्मेदारी सिर्फ कुंदन जी का आवाज जा रहा है, सिर्फ कुंदन जी का आवाज जा रहा है। नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग का मानसिकता पता नहीं कहाँ ध्वस्त हो गया है। हार में इतनी बड़ी हार हुई इसकी वजह से, या फिर इनको ये 400 पार नहीं कर पाए इसका ये इनको भय लग रहा है कि अब जो 5 साल के बाद में आएगा उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें। और इसका असर तो अभी आपको विधानसभा में दिखेगा। हालांकि अभी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मैं अवरेज जी के लिए थोड़ा सा खाली एक शब्द बोला था क्योंकि इन्होंने 70 में 70 सीट बात की। दूसरी बात यह है कि भाई अरे पानी है भैया, चाहे वो हिंदू पिए चाहे मुसलमान पिए, पानी तो सबको पीना है। अब इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति कहां से आ गई? पानी सबको चाहिए, हवा सबको चाहिए, जीवन सबको जीना है। ये बिल्कुल कोरी कल्पना, कोरी गलत बात है कि मुसलमान के इलाके में पानी दे रहे हैं, हिंदू के इलाके में पानी नहीं। 28 लाख लोग ऐसे, 28 से 30 लाख ऐसे लोग हैं दिल्ली के अंदर में, जिनके घरों में पानी की समस्या है, फिर भी होना चाहिए। बोलने का मौका देते हैं, ठीक है। अविनाश जी प्लीज एकदम अनइंटरप्टेड बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। जी नहीं, देखिए किस आधार पर ये कपिल मिश्रा जी को आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री को। अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। देखिए किस आधार पर कपिल मिश्रा जी को आप आतंकवादी कह रहे हैं, क्या परिभाषा होती है आतंकवादी की? कभी पढ़ी है आपने? आपको नॉलेज है आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? किस आधार पर एक नेता को आप आतंकवादी कह दे रहे हैं? महबूबा मुफ्ती को क्या कहेंगे? फारूक अब्दुल्ला को क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप बताइए आप क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला को क्या कहेंगे? बोलिए, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? दीजिए जवाब। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी आप बोल दे रहे, क्या तरीका है ये? राहुल गांधी को क्या कहेंगे? वाह, अरे कहाँ से ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? उसे इनके पास डकैती के अलावा दूसरा कोई ये फेलियर हो चुके हैं। समझ में नहीं आता तो ज्वाइन मत। जमानत में साबित नहीं हुआ वो, मतलब व्यक्ति से गुजरात का दंगाई की कोई है, ये तो बात हुआ। क्लीन चिट है, क्लीन चिट। आप आतंकवादी बोल रहे हो, आप फालतू की बात हम नहीं कह रहे। कुंदन जी से मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। कपिल मिश्रा मानसिकता का आदमी है और वो दिल्ली दंगा लगी। सवाल पूछ रहा हूँ, कुंदन जी से सवाल पूछा है। अविरल जी ने जो पूछा है कि भाई आतंकी क्यों बोला आपने कपिल मिश्रा को, जवाब दीजिए। अरे गोली मारो सालों को, ये किसने बोला था दिल्ली में? और दंगा किसने भड़काया था, जरा ये बताइए।
गोली मारो सालों को, और ये दंगा भड़काने का जो पूरा सिलसिला था ये किसका था, कुंदन और जी, कैसे कुंदन क्लीन जी। चिट मिला हुआ है ऐसे आम आदमी ऐसे लोगों को पार्टी के पार्टी ने पार्षद कैसे ने उसको दंगा छापे करके भड़काया बैठाया था। हुआ है भाई साहब। कुंदन जी, आम आदमी कुंदन जी, आप पार्टी के देने दीजिए या पार्षद तो ने फिर दंगा इसी तरह से भड़काया आपका था। ये डिबेट चलेगा। कुंदन जी झूठ बोल रहे आम हो आप। आदमी पार्टी के पार्षद ने दंगा सारी बातें भड़काया हम था। झूठी बोल रहे हैं। मैं बताता कपिल हूँ। मिश्रा बोला था तो बोला था भारतीय दिल्ली जनता दंगा पार्टी में मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी गोली मारो फलाना फलाना ये सब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल कपिल बिल्कुल मिश्रा सही का बात है। आतंकवादी जो है मानसिकता का जो आतंकवादी है और इसी प्रकार का काम करता हुआ अभी अभिनंदन ने जितना भी जो है मतलब एग्जाम्पल दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को वोट किया। यही है भाजपा के हिंदू और मुस्लिम की तुष्टिकरण की राजनीति एक बस ठीक है, सिर्फ खुराना जी की पहली आवाज बात जा रही है, बस खुराना जी की आवाज जा रही है। अब बस लेंगे जवाब सुन नहीं पाएंगे। दो जने झूठ बोल रहे हैं, कुंदन जी और ये। कपिल मिश्रा ने जो बोला, सुनो सुनो पत्रकार जी सुनो। नहीं मानता। ओ पत्रकार मैं नहीं मानता आपकी बात को। आप झूठ बोल रहे हैं। सुन तो झूठ लो। आप हम नहीं बोलते। अरे आपकी मैं बातों को हम नहीं बोलने मानते का थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपकी बात बोल रहे हो आप। पुराना ज्ञान झूठ बोल रहा है। झूठ है। नहीं नहीं मुझे नहीं, बोलने का- एकदम आपका ये जो किया है डॉक्टर से दिखाइएगा खुराना जी। जय मोहन अरे सुन तो लो, सुन तो लो मेरा अब जवाब। डॉक्टर से दिखाइएगा खुराना जी। इलाज की जरूरत है आपको। पहले आपको क्या कहीं ना आपको समझ में नहीं आता। आप डॉक्टर के पास जाए सलाह लें। जूते में पानी पीने वाले मेरे को मत समझाएं। जूते में पानी पीने ये वाले या तो जो है मिलेगा सिफारिश मिलेगा ये दोनों आदमी को और बड़ा जवाब में कोई टैबलेट दे देगा डॉक्टर। यार। ये और कांग्रेस बड़ा जवाब में दे देगा कोई टैबलेट। सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। क्यों ये ये सिर्फ सुनिए। खुराना जी की आवाज जा रही है, 99 सिर्फ खुराना जी की आवाज जा रही है। नहीं, पहली बात तो हम जल पे बात कर रहे हैं। अगर कपिल मिश्रा पे बात हो रही है, कपिल मिश्रा ने जो बोला था देश के गद्दारों को, बात उसने आगे कुछ नहीं बोला था। वो आप समझ गए हो जो आप बोल रहे हो। बोला था ऐसे ही पुलिस रिकॉर्ड में है। क्या बातें कर रहे हो। अच्छा, जल संकट पे आते हैं। देखिए, अगर कपिल मिश्रा ने, आप ये कह रहे हैं जो भी बोल रहे हैं आतंकवादी, कांग्रेसी लोग जो आतंकी है, ये है वो आप पार्टी के, मैं ये कह रहा हूँ अगर उसने बोल दिया कि कांग्रेस जो मुसलमान है उनके यहाँ पानी खोल दिया और हिंदुओं को नहीं दिया, मान लिया। अब हर तरह के लोग हैं और वैसे भी अपनी बात करता है, सब करें। लेकिन इन्होंने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया, डिनाई नहीं किया कि नहीं गलत बातें हमारे लिए सब बराबर हैं। आतिशी के मुंह से एक बात भी नहीं निकला। फालतू की बातें जितनी मर्जी कर लो। कुंदन जी अगर जवाब किसी दीजिए इसका हाँ कि भाई देखिए आम आदमी आतिशी पार्टी ने ने इसका खंडन क्यों नहीं किया। नहीं आम आदमी पार्टी ने तो खंडन कर दिया। आम आदमी पार्टी ने सारी बातें सामने रखी है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में जल संकट है, इसके लिए जो जिम्मेदार है, जो राज्य जिम्मेदार है, उसके लिए वो अनशन कर रही है। आज तीसरा चौथा दिन है अनशन का, और अनशन किस तरीके से भंग करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से, गुंडा की तरफ से, तो वो भी आपने देखा है। अविरल जी जवाब दीजिए। अविरल जी जवाब दीजिए, क्या हो गया, बोलती बंद हो गई। नहीं मैं बता रहा हूं, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो चर्चा की जा रही थी, आतंकवादी कहा जा रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर कपिल मिश्रा जी को आतंकवादी कह रहे हैं तो फिर यासीन मलिक को ये क्या कहेंगे, पाकिस्तानी आतंकवादियों को ये क्या कहना चाहते हैं फिर? अच्छा, बताना, इनको सोच समझ कर बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे मत बोलिए। अरे पाकिस्तान से क्या लेना, पाकिस्तान की चिंता क्यों पड़ी रहती है भाजपा को? इतनी हमदर्दी पाकिस्तान से क्यों है? मैं क्या जाते हैं पाकिस्तान को बीच में, क्यों ना पाकिस्तान, क्या लेना देना उससे मेरा देश है क्या? इतनी मोहब्बत भाजपा को क्यों है पाकिस्तान से? चले जाते हैं नरेंद्र मोदी जी जो वहां पहुंच जाते हैं, जो बिरयानी खाने तो चले जाते हैं, जो मक्का गजबे है भैया। प्रेम जो है पाकिस्तान इतना प्रेम है, यही समझ में आता है कि जो है कौन जो है मतलब किस मानसिकता का आदमी है। बीजेपी दरअसल उसी मानसिकता का आदमी है, पाकिस्तानी प्रेमी है। नहीं दे पा रहे हैं आप। कमालुद्दीन जी, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये रोहित रोहन जी का शो है। थोड़ा आपके पास जानकारी नहीं है, कपिल शर्मा का शो नहीं है, फलाना नहीं है, इससे आगे कुछ आता भी है, इससे आगे कुछ आता भी है, इससे आगे कुछ आता है। या तो इमरजेंसी हटोगे, या तो जब फिर और पीछे जाओगे 1961 में, 162 में, उससे आगे कुछ आता है। 10 साल में जो बीता, जो सरकार का जो है भाजपा के सरकार था, उसके बारे में 1 लाख 20 जवाब दे पाते हैं। और ये 15 दिन में बीता है, 15 दिन में बीता, उसका भी जवाब है। कभी सरकार बनी हुई है, इतना बड़ा सरकार होगा जवाब नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई भी प्रवक्ता जो है आज मुद्दे पे बात नहीं कर रहा।
सवाल ये है कि जो दिल्ली की जनता नहीं, ये ज्ञान की बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ मणिपुर की राजधानी पानी के लिए तरस रहे, फिर आप मणिपुर पे आ जाइएगा, पूरा डिस्कशन बदल जाएगा। खुराना साहब 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, फिर कुंदन जी 10 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट, कमालुद्दीन जी 10 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट और अविरल जी 10 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए ऐसा है, एक जल मंत्री, उसके पास राइट्स हैं नहीं है, अनशन में बैठ गई है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अगर इनको लगता है इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये तो है व्यवहारिक और लीगल बात। बाकी जो चल रहा है ये आप देख रहे हो ड्रामेबाजी सब पॉलिटिकल पार्टियों की। मैं इस पर कमेंट। ठीक है कुंदन जी 10 सेकंड कुंदन जी। निश्चित रूप से दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, तो उनको इस बात का ख्याल है कि दिल्ली की जनता के घरों में पानी पहुंचना चाहिए। लगभग 28 से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पानी नहीं पहुंचा, तो इस बात की चिंता को लेकर के वो अनशन में बैठी हैं, जायज है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार की नींद खुलेगी और वो पानी देंगे, क्योंकि ये जनहित की बात है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? ठीक है, हर एक चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है क्या भाई साहब? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है 10 सेकंड में कमालुद्दीन जी, अब किसी का आवाज नहीं जा रहा, सिर्फ कमालुद्दीन जी का आवाज जा रहा है। 10 सेकंड। देखिए यहाँ पे मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ कि जब राजस्थान में हमने जो है रसोई गैस 500 रुपए में देना शुरू किया, तब जाकर आज मजबूर होकर भाजपा रसोई गैस 500 में देने को तैयार है। और यही कारण है कि हरियाणा से जो वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, इसका सीधा सीधा कारण है कि भाजपा वो हर काम करके जहाँ विपक्ष होता है वहां से प्रदेश वाली सरकार को जो है किसी न किसी तरह से जो है परेशान करती है, ताकि जो है वो बदनाम हो और जनता के नजर में ये हो। बस इसका सच्चाई यही है और इसके अलावा कुछ नहीं। आखिर क्यों मजबूर है राजस्थान में जो है दे लेते रसोई गैस? हमने स्टार्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया, मजबूर है। ठीक है कमालुद्दीन जी सर, भाजपा की नीयत में। ठीक है अविरल जी 10 सेकंड जल्दी से। क्या उपाय है दिल्ली की जनता के जल संकट का? कौन जिम्मेवार है? नहीं, दिल्ली की जनता सब देख रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये ज्ञानी नहीं मानते हैं, नहीं मान सकते, इनकी अपनी राय हो सकती है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कांग्रेस की स्थापना किसने की है, जिसके प्रवक्ता है, और कब की है, इस बात को बता दें। और मणिपुर की राजधानी क्या है, ये कमालुद्दीन जी जवाब दे दें। इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। पानी का संकट खत्म हो जाएगा। अविरल जी नहीं, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं इसे जानना चाह रहा हूँ। मुझे कह रहे थे कि ज्ञान नहीं है, ये अपना ज्ञान दिखाया। मैं जवाब दूंगा भी। कुंदन कमालुद्दीन जी आपका टाइम खत्म हो गया है। अविरल जी मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में है तो 7 सांसद, पूरा 7 के 7 सांसद आपके पास है, आप जल संकट के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा आप सुनिए, सुनाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं, कांग्रेस के सांसद जीते हैं, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने क्या क्या कर दिया अभी उनके क्षेत्रों में, और क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? अविरल जी मैं ये बात नहीं सुनना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास दिल्ली पे कोई जवाब है तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। रोहित जी आपका दिल्ली पे आपके पास आपका क्वेश्चन जायज है। खुराना साहब जल्दी से। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। अगर एमएलए उनके हैं, एमपी इनके हैं, जिम्मेदारी दोनों की है। बजाय ब्लेम गेम के ये पब्लिक को देखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि दोनों पॉलिटिकल दोनों को लात मार के कमालुद्दीन जी की पार्टी आ जाए वापस सत्ता में। हाँ एग्जैक्टली। मैं जानना चाह रहा हूँ, अब से पहले मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, गाजीपुर में क्या हुआ, अमेठी में क्या हुआ, रायबरेली में क्या हुआ, क्या क्या किया है वहां के सांसदों ने, बताइए। अच्छा अमेरिका में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, फिलिस्तीन में क्या हुआ, ये भी बता दीजिए आप। चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। मुद्दा पे बात करना नहीं है आप लोगों को, पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कुंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमालुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप